जनता पार्टी के नेता जो प्रत्याशी हैं बिलासपुर के, जो रैली जो यहाँ मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेसियों को कचरा कहा था, दूर दूर तक इस प्रकार के लोगों और जानकारी के कांग्रेसी भाई बहन ये बात भूले है। अब वो सड़क आप यहाँ देखना इस बात को कि हमारे कांग्रेस के मंदिर में घुसकर मंच पर अभी झंडे लगवाए थे, लाठियां बरसाई थी और अगले दिन जाके मंच में भाषण दिया कि उनको 1000 फोन आए थे कि कांग्रेस के लोगों को और लाठियां पड़नी चाहिए। ये भाषण अमर अग्रवाल जी ने 5 साल पहले यहाँ दिया था बिलासपुर में। आप इस बात को कभी न भूलिएगा कि हमारे मंदिर में घुस के हमको मारा था, हमारे कांग्रेस भवन में घुस के मारा था, हमको कचरा बोला था उस साहब। हमारी माताएं बहनें, ये दीदी बैठी हुई है, हमारी बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं, यहाँ पर जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में माताओं बहनों की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? हमारे देश में माताओं का सम्मान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार जो होता था उसमें माताओं का सम्मान किस प्रकार रखा गया आप जानते हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। सरकार ने नसबंदी करवाई थी माताओं बहनों की और उस नसबंदी कांड में 13 माताओं की मौत हो गई थी। हुई थी कैसे? मेरी माताएं हाथ उठा के बताएं, हुई थी कि नहीं हुई थी? जिस माता की पूजा करते हैं, जिस बहन का सम्मान करते हैं, जिस बहन की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, उस बहन को, उस माता को अपमान किया था और उनकी मौत पर आंसू बहाना चाहिए था तो वो आंसू ना बहा के वो हंस रहे थे, अट्टहास कर रहे थे अस्पताल में। ये भूलिए, ये बात आप माताएं भूलिए, भूल तो नहीं गए। क्या हुआ करती थी जिसको हम गरीबों को 5 लाख रुपए उनके इलाज के लिए दिया करते थे, उस 5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करवाने के लिए इन्होंने मासूम माताओं के गर्भाशय निकाल दिए थे। याद है कि नहीं याद है? इन्होंने माता जी, ये बड़े बिलासपुर था, ये यही बिलासपुर था जिसमें अमर अग्रवाल जी मंत्री हुआ करते थे। अरे भ्रष्टाचार की सीमा तो इतनी बड़ी थी कि दवाई सरकार खरीदती थी आंख में डालने की और आंख में दवाई डालते ही आंख फूट जा करती थी। अखोड़ा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? भूले तो नहीं है आप लोग? हमारी सरकार आई, आप सबने मेहनत करी, आप सबकी मेहनत से हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने। हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों ने मुख्यमंत्री जी के साथ जो काम किया, बिलासपुर की जनता की सबसे बड़ी मांग जो थी वो मांग थी अरपा नदी को बचाया जाए। मांग थी कि नहीं थी? अरपा नदी को बचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने विधानसभा में मांग करी, उन्होंने हमको 2 बैराज दिए नदी को संरक्षित करने में। आदरणीय भाइयों बहनों, मेरी माता, हम रोज 10 करोड़ लीटर पानी जल से निकालते हैं अपने पीने के लिए, बाकी काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों में योजनाएं बनाती रही। पहले 3000 करोड़ की अरपा की योजना बनाई। हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आ चुकी है हमारे बीच में और यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा प्रियंका गांधी जिंदाबाद आ चुकी हैं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद आ रही है। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, उपमुख्यमंत्री जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,
प्रियंका गांधी जिंदाबाद, चरंगा पान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे बीच हम सबके नेता उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब पर्सन ध्वनि से स्वागत करें। हमारे बीच राष्ट्रीय युवा सचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, स्पीकर धनराज साहू जी, गृह मंत्री रामदास साहू जी सहित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि पुष्पांजलि के लिए छत्तीसगढ़ महतारी और विराजा देवी की प्रतिमा पर छाया चित्र पर अपना पुष्पांजलि दे। प्रियंका गांधी जी सीएम साहब का स्वागत करेंगे और अगले वक्तव्य को मैं भाई राजेश शिवाजी सागर करूंगा संचालन के लिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तबीयत खराब है, बुखार होने के बाद में आज वो सब हम लोगों के बीच में आदियों के साथ आदरणीय प्रियंका जी का, आदरणीय भूपेश बघेल जी का, डॉक्टर चरणदास स्वाइन जी का सभी का करे, अभिनंदन करे। आदरणीय साथियों, अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए कोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भाई अटल श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो तालियों से स्वागत करें। अटल श्रीवास्तव जी। बिलासपुर जिले के आज नामांकन रैली के अंतिम दिन में हमारे बीच में हम सब की नेता जिन्होंने यूपी हिमाचल में कांग्रेस का परचम लहराया, जिन्होंने नारा दिया था कि लड़की हो तो लड़ सकती हो, आज पहली बार बिलासपुर आगमन पर मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर चरणदास स्वाइन जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय फूलो देवी नेताम जी, हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशीगण और मंच पर बैठे हुए सब मंत्री सदस्य हैं और मेरे कांग्रेस के जवान साथियों, आज हम लोग के लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच बिलासपुर में पहली बार प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा है। बहुत सारी बातें इससे पहले के वक्ताओं ने कही, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे वक्ताओं ने बताया कि किन किन योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है। मैं योजनाओं पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब मैं पिछले 10 दिनों से चुनाव प्रचार कर रहा हूं तो एक बात सामने आती है कि कांग्रेस है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। और गांव गांव का आदमी कहता है, हर किसान ये कहता है, ये सरकार हमारी सरकार है। साथियों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, इन 23 सालों में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ियापन अगर कभी आया तो 5 सालों में आया है। हम गर्व से कहते हैं कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। हमारा राजगीत पहले कभी नहीं हुआ था और हमारा राजगीत पहले की घाट से शुरू हुआ है, वही अर्पण नदी जो बिलासपुर से बहती है। आज देखिए कि हमारे 30 त्योहार, हमारे खान पान, हर जगह में छत्तीसगढ़िया पहचान बनी है। साथियों, केवल एक ही बात काफी है कि हम अपने स्वाभिमान से अपने छत्तीसगढ़ियापन की पहचान जो छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी ने दी है, वो हम सबके लिए केवल विषय है। योजनाओं की बात करूंगा, आज छत्तीसगढ़ का किसान
तमाम घुसाव हो चुका है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी खेलाघर में कि 500 रुपए महिलाओं के लिए 500 रुपए की सिलेंडर में सब्सिडी होगी। आप देखिए कि हर अंतिम आदमी तक पहुंचने की कोशिश हो रही। साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पिछले बार बिलासपुर जिले की तस्वीर थोड़ी गड़बड़ थी और इस बार बिलासपुर की पूरे 6 के 6 विधानसभा जीत के आना है, क्योंकि 5 सालों में 2 साल कोरोना के गुजरने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार गांव के अंतिम छोर तक पहुंची है। हर योजनाओं का फायदा अंतिम आदमी तक हुआ है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंतिम आदमी तक पहुंचना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी घोषणाओं को लेकर और उनके भरोसे को लेकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस की 6 की 6 विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास बैन जी को आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए छत्तीसगढ़ तारी की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रियंका दीदी जी आज बिलासा जी के नगरी में आई है। मैं उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब भी उनको देखते हैं हम छत्तीसगढ़ के लोग इंदिरा जी को याद करने लगते हैं, क्योंकि उनको इंदिरा जी की प्रति छाया है, इंदिरा जी की छवि है और वही साहस है जो इंदिरा जी में हुआ करता था। इसलिए मैं उनका इंदिरा वादी आदरणीय राहुल जी के, आदरणीय प्रियंका जी के निर्देश पर, जिसने छत्तीसगढ़ की तकदीर को और तस्वीर को 5 सालों में बदलने का प्रयास किया और आप सबको बदलते हुए दिखाया, हमारे संस्कृति को पुनर्जीवित किया, ऐसे भाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय महदस्वी जी, पूर्व देवी नेताओं जी, पूर्व सांसद बसराव जी, शैलेश पांडे जी, अटल श्रीवास्तव जी, विजय केसरवानी जी, विजय भाई, आदरणीय कौशिक जी, आदरणीय दिलीप लहरिया जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय विजय जहांगीर जी, आदरणीय बैजनाथ जी, प्रमोद जी और मंच पर तमाम उपस्थित हमारे कांग्रेस के प्रमुख साथियों, हमारे कार्यकर्ता और सामने बैठी हुई हमारी बहनें, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। हम पूरा समय आदरणीय प्रियंका जी के लिए रखे हैं। मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि आप बस्तर के कोने में चले जाए, सरगुजा के कोने में चले जाए या बिलासपुर आए, सबको कांग्रेस नहीं सिर्फ इंदिरा जी का नाम याद है। हम लोग गांव में जब छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो कहते हैं हम लोग इंदिरा जी की पार्टी के हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में रची बसी है हमारी इंदिरा जी। सोनिया जी भी आ चुकी है, राजीव जी आए थे, तब उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़ा अधिकार दिया था। आज देश की सभी महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं, क्योंकि आपने जिस दमदारी के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था, उस नारे से इस पूरी महिलाओं को, बहनों को या हमारी माताओं पर आप पर बहुत बड़ा भरोसा है और आपसे भी आशा रखते हैं कि आने वाले वर्षों में आपके ही माध्यम से, आपके ही निर्देश पर, आपके ही बताए रास्ते पर चलकर भाई भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके निर्देशों के अनुसार यहाँ की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देती रहेगी। जिस तरह 20% का भी टिकट भी दिया, आने वाले सभी चुनाव में, सभी पदों में महिलाओं को आपके नेतृत्व पर सहयोग मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं छत्तीसगढ़ की, बिलासपुर की, बिलासा की इस नगरी में। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
हेलो, अब बहुत ही सम्मान के साथ मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूं जिनके नेतृत्व में 5 साल पहले सरकार बनी, जिन्होंने संकल्प लिया कि मेरे छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा को मैं बदलूंगा। ऐसे किसान के बेटे पुत्र भूपेश बघेल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। काका भी जिंदा है बेटा। और बिलासपुर में पहली बार इंदिरा जी की पोती श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई है। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर तरुणदास महंत जी, भाई राजेश तिवारी जी, भाई विजय जहांगीर जी, आज जिन प्रत्याशियों ने नामांकन भरा जिसके रैली हम लोग आए, भाई शैलेश पांडे जी, लक्ष्मी आशीष सिंह जी, श्रीराम कौशिक जी, एकनाथ श्रीवास्तव जी, दिलीप कारिया जी, विजय किशोरानी जी, इन सब ने नामांकन भरा और उस रैली को संबोधित करने प्रियंका जी आई। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज मैंने भी नामांकन भरा। आदरणीय विजय पांडे जी, प्रमोद नायक जी, रामचरण यादव जी, अरुण सिंह चौहान जी, आदरणीय वाणी राव जी, आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, आदरणीय प्रमोद नायक जी, राजेश शुक्ल जी, भाई नारायण जी, अरुण सिंह चौहान जी, शेख नजरुद्दीन जी, देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय भाई संतोष कौशिक जी, आदरणीय रवीन्द्र सिंह जी, इंद्रित मेघराव जी, कमला मनहर जी, ऋषि पांडे जी, चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी, संजू दीक्षित जी, अजय उपाध्याय जी, पुलक वर्मा जी, नरेंद्र मोला जी, महेश गंगोत्री जी, विष्णु यादव जी, राजेश पांडे जी। अब एक ज्यादा नाम नहीं ले सकूंगा, जोहार करा था। उपस्थित बिलासपुर के बहुत ही ऐतिहासिक मैदान और मैं आप सबकी उपस्थिति सर्वदल्ला में प्रणाम करूंगा, सर्वदल्ला नमन करा था। जय जवाहर। एक बार जोरदार जयकारा के साथ अपने बात की शुरुआत करूं। गुरु महामाया की, विलासा देवी की। दूसरा चरण के नामांकन आज समाप्त हो गए। अब केवल नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट के कार्यक्रम हो बचे। वैसे भी सब प्रत्याशी में मैदान में बैठे हुए, कुछ वोट कटवा में लगे हुए, कैसे कांग्रेस से वोट लगाकर कोनो हाथी साहब है, कोनो दुआ नांगर है, तो चुनाव नहीं है। ये वोट कटवा से साधारण रेल लगी, काबर साधारण रेल लगी कारण कि 5 साल जिन सरकार आपके काम करे वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब लोग ध्यान में रखते हुए 5 साल हमारे कार्यक्रम आयोजित करे। पहली 15 साल के सरकार रही से इस दिन तो मन जाना था, रावल के 2100 रुपया दे वो, 300 रुपया बोनस हर साल दे वो, 2100 दे वो भानी मिलीस, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करे, जर्सी गाय दे वो, गेरवा कुटीम टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय को आदिवासी नहीं मिले। महिला मतलब खूब लगे, देश के मतलब घर के मुखिया बनाकर राशन कार्ड पर नाम करी, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटी, चुनाव बाद राशन कार्ड काट दी। बिलासपुर के पीछे एक सड़क हो, बगल के थाना
ये बात के गवाह है कि तमाम हमारे बहनी मन, हमारे कांग्रेस के साथी मन, ये जब तक राशन कार्ड काटे थे मन के खिलाफ FIR करे, थाना समन घेराव करे रहे, पूरा सड़क जाम हो गई थी, यूं तरफ से यूं तरफ राशन कार्ड काटे काम गई, महिला मल्ल ठगी, नौजवान मल्ल ठगी, और बिलासपुर में के ऊपर विशेष कैमरी से पूरा शहर घटना में तब्दील कर से खोदापुर हो गई, बिलासपुर नहीं हो गई से अब एक परिवर्तन आए कि 5 साल में संकट के समय हो जाए केंद्र सरकार के औरंगाबादी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े है। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोई जरूरत नहीं है, लाइन लगे के गुरु नेता के अप्रोच लगाए के सब राशन कार्ड है, सब ने 35 किलो चावल मिला, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे, माटी तेल के बात तो नहीं होगा, माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार नहीं से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं से 410 सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देना तो बहुत महंगा है गैस, आज 1200 रुपये हो गए। महिला मन खोजा थे कहाँ स्मृति ईरानी और कहाँ हेमा मालिनी, अब नहीं दिखा। तो राशन कार्ड हो चाहे रसोई गैस हो, इनमें खूब ठगे काम भारतीय जनता पार्टी के सब साथी मन करे। बहुत ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहा, बहुत ज्यादा देर तक के प्रियंका जी आपके सामने में नहीं लाना चाहूँ। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे विकास के केंद्र में कोई चीज है जब केंद्र मान के हमारा सब निर्णय करें तो शहर या गांव के विकास नहीं बल्कि व्यक्ति केंद्र मान के सारा निर्णय हमारे हुए, चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से, चाहे महिला मंजन एनीमिक महिला है, चाहे कुपोषित बच्चा है, टीकर मन के परियोजना बनाए, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल के गरीब भर के लिए जमान न रही, बिलासपुर में कब तक खुला ऐसे पहले 14 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल सब ले जाता तक मोर विधानसभा में नहीं है, एक बिलासपुर में 14 कॉलेज भी है, अंग्रेजी कॉलेज, रमन सिंह और शेर के राज में कब अंग्रेजी कॉलेज नहीं से, आज अंग्रेजी कॉलेज अमन घोषणा करे हमारी सरकार फिर से बनाओ सबो जिलों में, अभी 10 तक जिला करे हैं, सबो जिला में अंग्रेजी महाविद्यालय। तो आज हमारा लड़का गरीब के लड़का मन भी अंग्रेजी पढ़ सका है, देखकर वो हमारी योजना बनाए। अभी इस प्रकार से मजदूर मन पर योजना बनाए, किसान पर योजना बनाए, उधर आर्थिक उन्नति हुई, व्यापारी संगठन के साथ ही मन बोले थे सम्मान में बढ़ाई जब कुछ कितने गरीब पर कर दे, महिला मन पर काम करे, किसान पर काम करे, गांव पर विकास के काम करे, हमारे पर काय करे। तो मैं एक जवाब दे कि तो ग्राहक के जेब में पैसा डाले काम लगा। आज यदि बिलासपुर में, रायपुर में, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर या छोटे छोटे कस्बे शहर में यदि रौनक दिखाई देते तो कारण यह है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, वो गोधन न्याय योजना है, वो श्रमिक न्याय योजना है, वो बेरोजगारी भत्ता योजना है। एक लगातार 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया आम जनता खाता सीधा में डाले काम करे से आज व्यापार व्यवसाय बढ़े, और जब व्यापार व्यवसाय बढ़े आज ये दुकान के चमक है, बाजार में रौनक है, वो सब यही योजना के कारण से देश और दुनिया में मंदी हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं हुई। इस कारण के ये राहुल गांधी की, कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की सरकार है, ये हमेशा किसे
गरीब के किसान के जेब में पैसा डालो, पैसा बाजार में आए, और बाजार जब नहीं तो उद्योग किसान को रोजगार मिले। ये अर्थव्यवस्था में लेके कांग्रेस पार्टी चले 5 साल काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण के नामांकन समाप्त हो गए, उसके बाद भी एक बार भी छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे, ये बात नहीं किया। किसान पर, मजदूर पर, महिला पर, नौजवान पर, व्यापारी पर खाकर एक घोषणा नहीं करे। ये मंत्र बस एक किसे रमन सिंह के नामांकन में आ रही अमित शाह जी, वो केस भ्रष्टाचारी मतलब उल्टा लटका के सीधा कर दे। तो मोर बयान आ रही से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नामांकन में 10 दिन पहले लटका। कांग्रेस चाउर के पैसे लोग खाए, कनाल में हुई खाए, दाल में हुई खाए, नाल में हुई खाए, चीट फंड कंपनी पैसे हुई खाए, और आखिरी दिन खून है वो सर चढ़ के बोलते कि निशान में रायगढ़ में कार्यकर्ता मंच के सम्मेलन में रमन सिंह खुद के 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, कह कि नहीं कहे 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल हमारों के बाद आए। तो कमीशन कम है टिफिन में, कमीशन कम है चप्पल में, कमीशन कम है पुस्तक कॉपी में, कमीशन कम है वो मोबाइल सवाल मोबाइल कागरों पर बाँचे है नहीं बाँचे ना। अब हमर मन की योजना गोबर बेचते 15 दिन में खत्म पैसा, वर्मी कंपोस्ट बना दे 15 दिन में खाता, बेरोजगार भत्ता 1 महीना बटन दबाकर खत्म पैसा, भूमि श्रमिक 3 महीना का खत्म पैसा, लघु उपज संग्रह होकर खत्म पैसा, किसान मन के हर 3 महीना में होकर खत्म पैसा, खेती बटन दबाता और इसराइल होकर खत्म पैसा पहुंचा। अब बटन दबाए दे रहा है जैसे 17 तारीख के बटन दबी कागजरी हाँ तो गली जब वोट मांगे में जाता मैं जन संपर्क करेगा तो लेके मैं नारा लगाते हेती हेती झंझा दे दनादन पंजा में लेना। तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। मैं आपके कहना चाहता हूं ये मन केवल लूटे काम करे। बिलासपुर की जनता ये बात के गवाह है कि बिलासपुर के साथ कहा छलावा करे। सबसे ज्यादा ट्रेन का रद्द हो तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में भोग नहीं हुए। यात्री मंदिर ट्रेन नहीं है, कोयला ढुलाया बस जरूर हारे काका पर है तो कृषि पर हरे नेहरू साहब जी प्रदेश अध्यक्ष भी सांसद भी है। एक बात तो ट्रेन रद्द होते कर बयान तो दे देते, एक बार डीआरएम ने चिट्ठी लिख देती, एक बार रेल मंत्री कुछ बोल देती, एक तक नहीं। एक राज्य में एयरपोर्ट बंद नहीं चलत मेरी सामान शुरू करे। विरासत देवी के नाम से एयरपोर्ट रखे और वो जो प्लेन चलत रही से तेरुल बंद कराए काम ही मत करे नहीं करे। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं वो एयर स्ट्रिप की लंबाई बढ़ाना चाहिए, वहां नाइट लैंडिंग की व्यवस्था होना चाहिए। एक बार हम जमीन की मांग करें दोनों समय सेना देगी से सेना को जमीन देगी से वापस मांगे कि हमें एयरपोर्ट पर जमीन चाहिए तो कहे कि तो पैसा हमारे लोग बता दे हम थोड़ा जमीन दे दो। नहीं कहे 90 करोड़ रुपए है तुरंत और बजट में शामिल करें वो पैसा वापस कर। अभी फिर की 90 करोड़ नहीं वो पुराना रेट है, अभी बाजार के दर से दे दे हमके दे। लेकिन बिलासपुर का एयरपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कर अनुमति नहीं मिले। काबर के अंका लगाना चाहते जिसको ट्रेन बंद करे जिसे प्लेन बंद करे। तो आज एक मन के हाथ में न प्रदेश संभला थे न देश संभला थे,
न महंगाई कम होते, न ट्रेन चलाते, न प्लेन चलाते। तो ऐसा अब कहा कि डबल इंजन के बनाओ, ये डबल इंजन की सरकार बने रही से 15 क्विंटल के धान 10 क्विंटल हो रही से, ये डबल इंजन की सरकार रही से तो बोनस मिला बंद हो और 230 रुपए दोगे तो नहीं दी 2 साल के बोनस का हम चिढ़ाया बनो दे हम देवो। तो रमन सिंह विधानसभा का आए थे, ये रश्मि और पहले बेचरी रमन सिंह खड़ा हुए तो किसे बघेल जी आप तो 2 साल का बोनस दूंगा बोले थे, जो मैंने वादा किया था, लेकिन तो लाज नहीं लगे डॉक्टर, ये वादा करे तो नहीं दे रहा मोड़ा देवता तो, लेकिन वो किसान के बात है। मैं मोदी जी चिट्ठी लिखे कागज की बोनस देकर रोक भारत सरकार लगा है, लेकिन अनुमति भर दे दे छत्तीसगढ़ के किसान लोग रमन सिंह जब 2 साल के बोनस लगे कैसे दूंगा? भरोसा है ना? मन के बात के कोई गारंटी नहीं है, मन के गारंटी भरोसा नहीं है, लेकिन जैन बात राहुल जी की, जैन बात प्रियंका जी की, वो बात वो गारंटी के भरोसा है ना? आपकी बात पक्का बिलासपुर की सबको विधानसभा पक्का हाथ उड़ा दो बिलासपुर के सब पिछले समय 2 सीट मिले नहीं भाई। हाँ ब्याज सहित सीधे छक्का अजय अच्छा सेठ लगा खर्चिए में झूठ मैं बहुत देर तक नहीं रहना चाहूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अब दूसरा चरण के नामांकन समाप्त हुए बाद भी का करो दिल्ली बोले, ठीक है ना? लेकिन हमारी सरकार हमारे सत्ता बन ऊपर बावजूद भी यही बिलासपुर में राहुल जी आए रही से और कहा कि जाति जनगणना करा दो, क्या है ना? सरकार बनी जाति जनगणना करा दो। दूसरा बात, राहुल जी यहां 7.5 लाख परिवार के आवास के पहली किस्त जारी करी और प्रियंका जी कांकेर में एक 17.5 लाख गरीब मतलब आवाज दे के काम करो। केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे या मत दे, लेकिन कौन है उनकी सरकार? गरीब की सरकार ये आवाज बना के। तीसरा, अभी आज 30 तारीख के कल इंदिरा जी के शहादत दिवस, जिन देश से खातिर अपन सब कुछ त्याग देने से और बाद 1 तारीख आई, 1 तारीख राज्य स्थापना दिवस भी है और साथ साथ धान खरीदी भी शुरू हुई, 30 क्विंटल खरीदी हुई और ओकरे साथ मैं यूं घोषणा करें कि ये साल भी पिछले साल की तरह किसान के कर्जा माफ अब भाजपा वाला मन के पेट में गिरा हुआ कर्जा कावर माफ करो तो मैं तोला नहीं मांगा समय अध्यय उद्योगपति मन के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दें हम तो नहीं देंगे, और मैं किसान की कर्जा माफ करा तो कांग्रेस सरकार करे तो तुम्हारा तकलीफ हो गए। पूरी प्रकार से राहुल गांधी जी परसों ये घोषणा करी संग्रह के 12.5 लाख उनमें के 4,000 प्रति मानक बोरा के अंदर से तेंदुपत्ता देश में सबसे ज्यादा, लेकिन वो साल में एक बार अतिरिक्त 4,000 रुपया हर परिवार लगे घोषणा राहुल जी करे। उसके साथ महुआ है, इमली है, आमचूर है, लघु उपज का समर्थन मूल्य में 10 रुपए वृद्धि की घोषणा राहुल जी करे। साथ ही क्योंकि बिलासपुर
में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा है। राहुल जी घोषणा करें जब का भी 7 महाविद्यालय है, चाहे ITI हो, चाहे डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मतलब KG से लेके PG तक कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क पढ़ाई हो रही, चाहे ट्यूशन फीस तो ट्यूशन फीस। देश में कौन है जो 36 में हो? एक बार जोरदार लेकर मन के बड़ी पर ताली बजा के स्वागत करो। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक चौधरी से वो बढ़ा के 10 लाख रुपए कर देंगे, ठीक है। और भूमि श्रमिक ने तो राहुल जी घोषणा करी 7,000 रुपए मिला थे, वो 10,000 रुपया कर। तो अब आप बनके मैं आपके पूछना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा करे तेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है? आगे 5 साल तो हर संकट में, सुख में, दुख में हर समय खड़े रही और हर वादा निभाए। तभी 9 खबर नेता और वादा करे, अभी आधा दर्जन से ज्यादा प्रियंका जी आप में के बीच में घोषणा करी जाए, ठीक है? तैयार हो? तो इसे प्रियंका जी के भाषण की पहली कांग्रेस के थीम सॉन्ग लॉन्च करना है, तैयारी हो गए? तो थीम सॉन्ग शुरू किया जाए। समृद्ध नवा छत्तीसगढ़ का परचम हम तुम लहराएंगे, नवा छत्तीसगढ़ का परचम हम तुम लहराएंगे, मेरे दिल से कांग्रेस हुआ तू देखा तो बने वो सोच रहे, आसमान अब बच्चे सोच रहे,